आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का पहला अध्याय प्रेम माधुरी का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। तो हिंदी व्याख्या देखने से पहले थोड़ा सा इसके लेखक के बारे में आप जान लें। वैसे तो इंटरमीडिएट में जीवन परिचय से ज़्यादा साहित्यिक परिचय आता है, तो थोड़ा सा आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जीवन परिचय देखिए। जन्म इनका हुआ था 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में। जन्मस्थान काशी। पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी शिक्षा जो थी घर पे ही हुई थी। स्वाध्याय उन्होंने किया था, यानी अपने से ही पढ़ाई की थी, और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। संपादन में इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये 3 पत्रिकाएं हैं। इनकी लेखन विधा कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, यानी सभी क्षेत्रों में उन्होंने लेखन की विधा को अपनाया है, लेखन की शैली को अपनाया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखी जाए तो प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को हुआ था। पाठ का अर्थ देखिए। प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है, यानी प्रेम के बाद क्या तकलीफ होती है, क्या कष्ट होते हैं, उन्हीं कष्टों को एक नायिका द्वारा यानी गोपी द्वारा कहलवा रहे हैं। यानी जब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती हैं, और उसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की पीड़ा प्राप्त होती है, विभिन्न तरह के कष्ट मिलते हैं, तो इसी का वर्णन इसमें है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। अर्थात नायिका अपनी सखी से कहती है, प्रेम के मार्ग को समझना बहुत कठिन है। यह मार्ग, यह रास्ता जीवन की कड़वे सच्चाई की तरह ही कठोर और कष्टकर है। वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि इस कठिन मार्ग पर चलने से उसे बहुत कष्ट हुए हैं। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। अर्थात यह सखी कह रही है कि इस मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट मिले हैं उसे दूसरों को सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो दूसरे सुनेंगे इस बात को तो वे उससे बदनाम ही करेंगे, कोई ज्ञान नहीं देंगे। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। वह कह रही है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। प्रेम से जो पीड़ा होती है उससे किसी भी तरह की मुक्ति मिलना असंभव है, इसीलिए चुपचाप इसे सहते जाना ही अच्छा है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विधा है। सखी आगे कह रही है, उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, जो बार बार बेकार में ही उसके प्रेम की पीड़ा को पूछते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या कष्ट है, जबकि इन ब्रजवासियों को पता होना चाहिए कि उसे कोई कष्ट नहीं, उसे केवल प्रेम रोग है। अर्थात वह प्रेम कृष्ण से प्रेम करती है और ऐसा प्रेम करती है कि इस पीड़ा को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकती। इसीलिए वह बार बार पूछने पर, यानी उन ब्रजवासियों के द्वारा बार बार पूछे जाने पर वह गोपी का दुख और भी अधिक बढ़ जाता है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ कृष्ण के अभाव में अपने को बहुत ही दुखी महसूस कर रही हैं। तो अब इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। तो देखिए, काव्यगत सौंदर्य में भी 2 तरह की बातें होंगी, जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष। तो जिसे आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पहले आप हाई स्कूल में केवल काव्यगत सौंदर्य लिखते थे, लेकिन अब इसमें भाव पक्ष भी देना होगा और कला पक्ष भी देना होगा। तो भाव पक्ष में होगा प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट न करने की स्थिति, और रस इसमें वियोग श्रृंगार है। और कला पक्ष में होगा इसकी भाषा, यानी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है,
और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है। देखिए, रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसै जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जीहे, न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। तो यहाँ पे नायिका जो है परदेश जा रहे अपने पति से कुछ बातें कह रही है, उसी का वर्णन है। यानी नायिका का पति परदेश जा रहा है और नायिका उसे रोकना चाह रही है, लेकिन रोकने पर भी उसे टोक लगेगा, ऐसा सोच के वह मन ही मन परेशान है। तो उसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है। कवि कह रहे हैं कि रोकहि जो तो अमंगल हो, यानी जो नायिका है उसके पति परदेश जाने वाले हैं और अपने पति के सामने वह प्रकट कर रही है। नायिका अपने प्रियतम से कहती है, यदि वह जाते समय उन्हें रोकती है तो उन्हें टोक लगेगा और उससे अमंगल, अमंगल मतलब अमंगल हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब कोई कहीं जाता है बाहर तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि टोक लगेगा तो रास्ता जो है यात्रा के समय अमंगल होगा। लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साहिए। अगर वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती है तो उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा, और यदि वह कहती है कि उन्हें परदेश जाने से मना करना है तो ऐसा लगेगा कि जैसे वह उनके पर प्रभुता यानी कि अपना अधिकार जमा रही है। और जो कछु न कहे तो स्नेह न साहिए, और यदि वह कुछ भी नहीं कहती है तो पति के प्रति उसका स्नेह यानी प्रेम नष्ट होता है। वह अपने आप से कहती है कि ऐसी स्थिति में वह अपने प्रियतम से कैसे कहे कि वह उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीहे, न तो यह क्यों पतियाइए। और यदि वह ऐसा कहती है कि वह उनके बिना जीवित नहीं रह सकती तो क्या उसके पति उस पर विश्वास करेंगे। पतियाना मतलब विश्वास करना। तासुपयान समय तुमरे, हम का कहें आप ही हमें समझाइए। और अंत में वह मन ही मन सोचती है कि परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहे। अंततः वह अपने पति से ही अनुरोध करती है कि उसके परदेश जाने से वह बहुत अधिक दुखी है। इस तरह नायिका चतुरता से यानी चतुराई से अपने मन की बात अपने पति को बता देती है। इसका काव्य का सौंदर्य होगा, नायिका के मन में उठ रहे जो भाव हैं वह नायिका की चतुराई को दर्शा रहे हैं। यह भाव पक्ष के अंतर्गत आएगा और इसमें रस श्रृंगार रस है और इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। आगे देखते हैं। आज लौ जाओ ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेर उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग कुपावें। तो यहाँ पे नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। नायिका अपने प्रियतम के विरह में वह बहुत दुखी है, तो उसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है। कवि कह रहे हैं कि आज तक आप हमसे नहीं मिले, यानी विरह में व्याकुल नायिका कह रही है कि आज तक आप मुझसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम तो हर तरह से केवल आपके ही कहलाते थे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग पावे। आप मुझसे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। और इस समय मेरा भाग्य इतना खराब है कि आपसे मिलना नहीं लिखा, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। हरिश्चंद्र जी आगे कह रहे हैं कि जो कुछ होना था, जो कुछ भई यानी जो कुछ होना था वह तो हो चुका है, इसलिए बीती हुई बातों को याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, यानी अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। इसीलिए मैं, तासो मतलब इसलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि
प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। अर्थात मैं इस समय आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि संसार का यह नियम है, यह रीति है, यह परंपरा है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने लोगों को गले से लगाते हैं। आप भले ही जीवन भर हमसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, परंतु जब मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो रही हूँ तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। तो इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाव पक्ष में होगा नायक के प्रति नायिका का समर्पित प्रेम भाव, बड़ा ही सुंदर अभिव्यक्त हुआ है और इसमें वियोग श्रृंगार है। और कला पक्ष में तो इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। आगे देखिए, व्यापक ब्रह्मा सभय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं पै बिना आनंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यहे कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इस सवैया में गोपियाँ जो हैं उद्धव के ज्ञान मार्ग, यानी उद्धव जो ज्ञान देने आए थे गोपियों को, वह उन्हें पसंद नहीं आता है। वह ज्ञान की अपेक्षा कृष्ण की भक्ति को ही अधिक महत्व देती हैं। तो इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। अर्थ देखिए, व्यापक ब्रह्मा सभय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे संसार के कण कण में ब्रह्मा का निवास है। पै बिना नंद लाल बिहाल, बिहाल मतलब होगा व्याकुल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन हमें कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कवि हरिश्चंद्र जी आगे कह रहे हैं कि वे ज्ञान के रास्ते को महत्व नहीं देती, बल्कि वह कृष्ण को अपने भक्ति द्वारा पाना चाहती हैं, ज्ञान द्वारा नहीं। इसलिए तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। इसलिए हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से यह कह दें कि उनकी भक्ति के अलावा हमें कोई और रास्ता पाने की इच्छा नहीं है। अर्थात यहाँ तात्पर्य यह है कि जब गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल थीं तो उनकी विरह व्यथा को दूर करने के लिए कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था और वो चाहते थे कि कुछ ज्ञान की बातें बताएं ताकि गोपियों का मन जो है ज्ञान मार्ग की तरफ लग जाए। लेकिन गोपियाँ पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रंगी हुई थीं और वह किसी भी तरह समझाने पर नहीं मानती हैं और वह कहती हैं कि उन्हें ज्ञान मार्ग नहीं बल्कि भक्ति का रास्ता पसंद है और वह कृष्ण के प्रेम को भक्ति के द्वारा ही पाना चाहती हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। और वह आगे कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को देखे बिना किसी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं और हमारी आँखें भी उनके दर्शन के बिना किसी भी तरह नहीं मानेंगी। अतः वे कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें। तात्पर्य यह है कि गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि हर तरह से आप ज्ञान दीजिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान मार्ग का दर्शन नहीं करना है, हमें केवल अपने भक्ति द्वारा केवल श्री कृष्ण को ही देखना है। इसलिए आप जाइए मथुरा और वहाँ से श्री कृष्ण को भेज दीजिए ताकि हमारी जो आँखें हैं, जो हमारी आँखों की व्याकुलता है वह दूर हो। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, इसमें श्रृंगार रस है और कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और इसके कला पक्ष में देखिए तो इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी का पहले भाग का वीडियो है। दूसरे भाग का वीडियो यमुना छवि पाठ का अगले पार्ट में आएगा और उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।